समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा के वरिष्ठ नेता व सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव व महाराष्ट्र से सपा नेता अबू आसिम आजमी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने दीप प्रज्वलित कर देश का प्रतिष्ठित साहित्यिक सम्मान कार्यक्रम की शुरुआत की। चरागेदय संस्था द्वारा सपा वरिष्ठ नेता व वरिष्ठ कवि उदय प्रताप सिंह को सम्मानित किया गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान। उदय प्रताप सिंह को सम्मानित करने पर अखिलेश यादव ने चरागेदय संस्था का धन्यवाद किया। उदय प्रताप सिंह नेताजी के शिक्षा के और राजनीति के गुरु रहे हैं। अखिलेश यादव ने इन्वेस्टर्स समिट को लेकर सवाल उठाए। अमू साइन होने के बाद भी उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट नहीं हुआ है। कुंभ में 60-65 वर्ष के बुजुर्ग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं। हमारी मांग है इस कुंभ को और लंबा कर देना चाहिए। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर अखिलेश यादव ने कहा, मनीष को राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापारियों का बनाया गया है। व्यापारियों की बात लगातार मनीष अग्रवाल उठा रहे थे। सरकार को पता नहीं क्या परेशानी है हमारी मीडिया सेल से। आज पूरी पुलिस बीजेपी की तरह काम कर रही है। पुलिस अपनी वर्दी उतार दे और बीजेपी की टोपी लगाकर बैठे। बीजेपी के सोशल मीडिया के खिलाफ सपा के द्वारा लिखाई गई है, एक पर भी कार्यवाही नहीं हुई है, जबकि सरकार की तरफ से कहा गया था सोशल मीडिया पर अभद्रता करने पर कार्यवाही होगी। सरकार ने कहा था 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था की गई है। बीजेपी वालों से कुछ करोड़ भी संभाले नहीं जा रहे हैं। कुंभ में भगदड़ से काफी लोग मर गए, सरकार को जानकारी भी नहीं कितने लोग कुंभ में मरे हैं। मेरे पत्रकार साथी, हाँ, बहुत जल्दी बजट आने वाला है और बहुत सारी बातें उसमें साफ हो जाएंगी। ये बात हम लोग लगातार कहते रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इन्वेस्टमेंट मीट की थी, इन्वेस्टमेंट मीट के बाद जो एमओयू साइन हुए, एमओयू साइन के बाद कोई भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी नहीं बनाई उन्होंने जिससे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता। और उसका परिणाम ये है कि अगर आप वेबसाइट पे भी जाना चाहोगे सरकार की, तो आपको कोई भी इंफॉर्मेशन उसकी नहीं मिलेगी। जब आपने कोई इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं बनाई, बजट में कोई चीजें शामिल नहीं की, तो इसका मतलब आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आपके नहीं आया। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तो वो लोग हैं जो लगातार आंकड़ों में भी झूठ बोलते हैं। कुंभ में जो हमारी जानकारी है, अभी तक 60 करोड़ लोग स्नान कर चुके होंगे, लेकिन सरकार बता नहीं रही है। सरकार जानबूझ करके आंकड़े इसलिए कम बता रही है कि कल को एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट की कोई स्टडी करना चाहेगा, तो जो इनका फेलियर रहा है, जो इनका मिसमैनेजमेंट रहा है, उसकी जानकारी हो जाएगी। ये कुंभ का मिसमैनेजमेंट की स्टडी ना हो, इसीलिए जानबूझ करके गिनती कम बता रहे हैं। हमारा सरकार से अपील है कि बहुत सारे बुजुर्ग 65 साल से ऊपर, 70 साल से ऊपर, वो लोग स्नान नहीं कर पाए। वो स्नान करना चाहते हैं, पुण्य और इस तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होना चाहते हैं। तो मेरी सरकार से यही अपील है कि एक समय पर 75 दिन का होता था ये कुंभ। सम्राट हर्षवर्धन के समय पर जो कुंभ का आयोजन होता था, बहुत लंबा होता था। उस समय जहां दूर दूर से लोग, हर धर्म के लोग आकर के उस कुंभ में शामिल होते थे, स्नान करते थे और दान कर करके भी जाते थे। तो सरकार से हमारी ये मांग है
कि इस कुंभ के आयोजन को, क्योंकि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अभी स्नान नहीं कर पाए हैं। जब उन्होंने तस्वीरें देखी हैं सड़कों पर जाम की, जो भूखे प्यासे लोग नहीं पहुंच पाए, घंटों गाड़ियां चला करके भी नहीं पहुंच पाए, भगदड़ भी हुई, जाने भी गई, लोग आते समय में भी एक्सीडेंट हुआ, जाने चली गई, जाते समय भी बड़े पैमाने पे लोगों की जान गई, जिसका आंकड़ा सरकार अभी तक नहीं दे पा रही है। सरकार ने पहले ही कहा था कि हमने ड्रोन लगा करके और ड्रोन से बहुत से कार्यक्रम भी किए थे, लेकिन ड्रोन का जहां इस्तेमाल होना चाहिए था ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया। डिजिटल कुंभ की बात कही, लेकिन डिजिट अभी तक सरकार नहीं बता पा रही। तो हमारी मांग है कि प्रयागराज के लोग, जो वहाँ के निवासी लोग हैं, निवासी हैं जो वहाँ के लोग, रहने वाले लोग, वो भी अभी स्नान नहीं कर पा। कोई भी कार्रवाई करती है तो उस कार्रवाई के पीछे ठोस आधार होते हैं, कुछ कारण होते हैं। जब भी कोई अपराधी अपराध करता है तो अपराध करके वो बच नहीं सकता है। अपराध किया है तो उस अपराध का दंड तो भोगना ही पड़ेगा। पुलिस जो भी कार्रवाई कर रही है वो विधिसंगत तरीके से कर रही है, न्याय के नियमों के अनुरूप कर रही है। और जो भी कार्रवाई है उस कार्रवाई से अगर समाजवादी पार्टी असहमत है तो वो कोर्ट जाने के विकल्प उनके सामने खुले हैं। लेकिन वो व्यर्थ का दोषारोपण करने के बजाय अपनी गिरेबान में झांक कर देखें कि ऐसे अपराधियों को क्यों समाजवादी पार्टी पालती और पूछती है। एक तरफ अगर बात करें तो लखनऊ पुलिस ने बाकायदा जवाब दिया है कि महाकुंभ में ब्रह्म प्रणालियों को लेकर ये कार्रवाई की गई है। वही समाजवादी पार्टी की जो प्रवक्ता हैं अब वो लगातार बयान दे रहे हैं कि आंदोलन को दबाने के लिए दमनकारी नीतियों का सहारा भारतीय जनता पार्टी पहले भी लेती रही है और उसका काम ही है कि इस तरीके से विपक्ष के नेताओं को पकड़ के जेल में रखने से विपक्ष कमज़ोर होता जाए। देखिए, पार्टी के आधार पर, जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर ये कार्रवाइयाँ करना या अपराधियों को बचाना, ये सपा बसपा के शासनकाल में हुआ करता था।